हमारे बारे में हज़रत सूफ़ी साहब ने बहुत कुछ बता दिया। हालांकि हम हैं बगुला भगत। बगुला भगत जानन नहीं? बगुला जब मछली मारे होते तो सीधा खड़ा रहा था, लगा था जान नहीं, और जहाँ मछली है वह टप्प से मारी। ये इनकी मोहब्बत है, हम इस लायक नहीं हैं। अल्लाह ताला इनके कहने के मुताबिक हमको बनने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला अच्छा बनाए। स्टेज पर आपके शहर के रज़ा मस्जिद के खतीब व इमाम भी मौजूद हैं और बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। ये हमारे अज़ीज़म जनाब सैयद मोहम्मद फैज़ साहब ने तने तनहा ये प्रोग्राम कराया है। देखो, आदमी पढ़ा लिखा हो तो इल्म के ज़रिए दीन की तबलीग करे, और अल्लाह दौलत दे तो दौलत के ज़रिए दीन की तबलीग करे। अल्लाह ने इनको नवाजा तो इन्होंने तने तनहा प्रोग्राम करके आप सबको बुलाया और अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बातों को सुनाने के लिए हमको आपको मौका फराहम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुँचाओ दूसरे को, अगरचे एक ही मसला तुमको मालूम हो। एक मसला मालूम हो तो अपने भाई तक पहुँचाओ। तबलीग सब पर ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमको आपको बैठना कहाँ चाहिए? बहुत से लोग तो सुबह हुई हो के बाद कोई के दरवाजे पहुँच जाइए, घंटा भर दलाली करिए और पहिए का एक बीड़ी या बहुत पाजी है तो एक चाय पाजी है, घंटा भर दलाली करेंगे। ये बात तो वो बात, बैठना कहाँ चाहिए? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, वस्बिर नफ्सका, ऐ महबूब तुम अपने आप को रोको यानी बैठो। कहाँ? माल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, उन लोगों के साथ जो अपने रब को पुकारा करते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं, पुकारते हैं, उनके पास बैठो। बेशक बिलगदाति वल अशी, सुबह और शाम, सुबह शाम जो लोग अपने रब को याद करते हैं उनके पास बैठो। बेशक अजान देने वाले के पास बैठो, नमाज पढ़ाने वाले के पास बैठो। बेशक तो हो सकता है कि हमारी आपकी जिंदगी बदल जाए। बेशक अजान देने वाला बैठोगे दुनिया में तो उसका फायदा कितना होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अजान देने वाला क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, मेरे बंदे तो मेरी रज़ा के लिए मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में तू अज़ान पढ़, तेरी अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोगों को अज़ान देने वाला बख्शवाए तो हम ऐसे के पास बैठे, इमाम के पास बैठे, लेकिन आज हमारी सोहबत गलत हो चुकी है। जलसे में, इस मजमे में हमको कोई बुढ़वा नजर नहीं आता, एक के अलावा लागत है सब जंग में चले गए हैं। कहाँ इलाका सब बेचारे नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे मौजूद हैं। आज इस पुरफतन दौर में हमको आपको बहुत संभलने की जरूरत है। बेशक अपना वक्त
ज़ाय नहीं होने देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब चली जाती तो वापस नहीं आती। जिंदगी भर इंसान अफसोस का हाथ मलता है, लेकिन वो चीज़ें वापस आने वाली नहीं है। नंबर एक पर वक्त, जो वक्त गुजर गया दोबारा आने वाला नहीं, सिर्फ अफसोस का हाथ मलना है। जैसे बड़े हो गए बहुत से लोग तो सोचते क्या बताए बचपन में पढ़ा नहीं, अगर पढ़े होते तो आज हमारे लिए भी कोई अच्छी जगह अल्लाह ताला इंतजाम करवाता। तो वक्त आने वाला नहीं है। एक दिन नानपारा में कुर्बानी के टाइम पर थाने में मीटिंग हुई तो कोतवाल जी ने कहा कि ये लोगों, एक वक्त पहले था कि लोग जब शाम को लेटते थे तो अपनी जिंदगी का हिसाब लगाते थे कि आज तो हमारी जिंदगी का एक दिन घट गया, एक दिन घट गया। तो जब आदमी इस तरीके से अपने वक्त का ख्याल रखेगा तो उसका वक्त कभी बर्बाद नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर सेहत, सेहत चली गई तो दोबारा वापस आने वाली नहीं। बहुत से लोग नशा करके गुटखा खा के अपनी सेहत बर्बाद कर लेते, तो वो सेहत लौटने वाली नहीं है। सिर्फ आपको हाथ मलना है अफसोस का। इसलिए लोगों अपने वक्त का ख्याल रखो। हर वक्त सोचो कि हमारा वक्त ऐसे काम में गुजरे जिससे हम दुनिया में भी तरक्की करें और आखिरत में भी तरक्की करें। हमारा वक्त इस तरह गुजरना चाहिए। आइए हजरत तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। जनाब सैयद फैज़ मोहम्मद साहब के वालिदे मरहूम दुनिया से जा चुके, सबको जाना है। इन्होंने दुआएं मग़फ़िरत के लिए की, कहा खुशनसीब है वो औलाद जो अपने माँ बाप के जाने के बाद उनके लिए दुआ करे और करवाए। लेकिन आज जब अब्बा मरी हैं तो थोड़ी देर आंसू बहाएंगे, उसके बाद काम खत्म। रोने से क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के हाय 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 सुजाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जाने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हमें रोना नहीं है बल्कि उनके लिए दुआ करना है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, कुल ऐ नबी तुम कहो, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम कर। हुजूर से अल्लाह कह रहा है। हुजूर के अब्बा अम्मा जानते हैं आप, अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला, माँ का नाम हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हा। अल्लाह कहता है कि नबी हमसे कहो, रब्बिरहमहुमा, ऐ परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में वो दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। बेशक बेशक बेशक। मेरा बचपना था तो दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। या अल्लाह आज ये बूढ़े हो गए हैं, दुनिया से चले गए, परवरदिगार इन पर तू रहम फरमा। तो हमें दुआ करनी है।
अपने से रुखसत होने वाले लोगों के लिए दुआ भी करनी है और नसीहत भी हासिल करनी है कि हमको भी जानना है। दूसरी जगह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ये हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, ऐ गाफिल, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिर क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों को एहसास नहीं, हम लोगों के दिल ढीठ हो गए, ढीठ, कब्र से भी नहीं डरते। बेशक। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो ओके लड़का का घेर के बैठे, तो बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना, कहीं तब अब्बा, तो कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा न दिहो। लड़के कहे अब्बा यूँ कहाँ हुए भाई, कि आप हमरे लिए घर बनाओ, जमीन खरीदो, सब कुछ की हो, मर जियो तुम लोग पुरान कफन देवे, कहा कहीं है गाँव वाले अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गांव वाले चक्कर में पड़ के साले हमको फंसाए दे हो रे, कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि कब्र में जब मुनकर नकी रही हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा ही, छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा पर कि जिंदगी भर तो दलाली करवे की ने, मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचते हैं, लेकिन कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है। बेशक। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के दामाद भी हैं और तीसरे खलीफा भी, बेशक, इनका दर्जा बहुत बुलंद है। बेशक। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे थे और लुंगी ऊपर खिसकी हुई थी, घुटना नहीं खुला था, पिंडलियां खुली थी, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के बड़े चहीते जानिसार सहाबी बगैर सरकार को देखे उनको चैन नहीं आता था, गए सरकार से मिलने, तो सरकार लेटे रहे, हजरत अबू बकर बैठ के बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु गए, तब भी सरकार लेटे बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु गए, तो सरकार उठ के बैठ गए और पिंडलियों को अपने तहबंद से छुपा लिया। तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं उस्मान से मैं हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। वाह 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 वाह, क्या उस्मान से मैं हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो जिनसे फरिश्ते हया करें वो उस्मानी गनी का माहौल देखो। रवायतों में आता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रस्तान जाते, कब्र को देखते तो रोने लगते, इतना रोते हदीस में है तल्ला लिहियतुहु, कि उनकी दाढ़ी भीग जाती, बहुत रोते। लोगों ने पूछा उस्मान तस्कुरुल जन्ना वला तबकी, जन्नत का तस्करा करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुल नारा वला तबकी, और ऐ उस्मान जहन्नम का बयान करते हो कभी रोते नहीं हो, और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो। तो
तो हज़रत उस्मान ने फरमाया था क्यों न रोऊं। हुजूर ने फरमाया है कब्र अव्वलु मंज़िलुम मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। बेशक बेशक सबसे पहली मंजिल। इस कब्र से जो निजात पा गया, इस मंजिल में जो कामयाब हो गया, उसके लिए आखिरत की सारी मंजिलें कामयाब हो जाएंगी। बेशक बेशक क्यों न रो। वो सहाबा थे कि कब्र को देख के रोते थे, और आज हम गुनाहों में डूबे हैं, फिर भी कब्रस्तान जाते हैं तो वहां भी हमें एहसास नहीं होता। ऐ लोगों, अपने वक्त का ख्याल रखो, जितना हो सके नेकियां कर लो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह कुरान में फरमाता लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसलिए अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, हम वक्त इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आज हम तो दूसरे की कार देख करके अफसोस करते हैं कि क्या बताइए हमारे पास कार नहीं है। दूसरे की बिल्डिंग देख करके हम अफसोस करते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। ऐ लोगों, कम से कम ये तो सोचो कि अल्लाह ने हमारे हाथ पैर को तो सलामत रखा, आंखों को सलामत रखा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में उनकी चप्पल टूट गई। गरीब थे तो पैदल चलने लगे नंगे पैर। इतने में एक आदमी घोड़े पे सवार होके गुजरा। तो शेख सादी कहते या अल्लाह, मैं इल्म हासिल करने चला हूँ तो तूने मुझे चप्पल तक तौफीक नहीं दी, और अपने बंदे को तूने चलने के लिए घोड़ा दे दिया। शिकायत आई दिल में। इतने में अजान की आवाज़ आई। जैसे अजान की आवाज़ आई फौरन हज़रत शेख सादी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और जब नमाज पढ़ के निकले तो क्या देखते हैं कि कुछ भिखारी बैठे हैं। उन भीख मांगने वालों में एक ऐसा भी बैठा है जिसका पैर ही गायब, पैर ही नहीं। शेख सादी फिर मस्जिद में वापस लौटे और सजदे में सर रखकर रोने लगे। कहा या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तू मुझे घोड़ा चलने के लिए दे न दे, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत तो रखा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसी रुए जमीन पर तेरे बंदे बहुत ऐसे पड़े हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। बेशक। तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, उसका शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का तरीका सबसे बेहतरीन इस्लाम के अंदर पंजगाना नमाज। जिसने पंजगाना नमाज पढ़ी वो खुदा का बहुत बड़ा शुक्रगुजार बनता है। लेकिन आज